फ्रंट लाइन पर रशियन जर्नलिस्ट की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया इलाके में इस बम विस्फोट में एक रशियन जर्नलिस्ट की मौत हुई है। रूस का दावा है क्लस्टर बम से इस जर्नलिस्ट की मौत हुई है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने आरोप लगाया यूएस के क्लस्टर बम से यूक्रेन ने अटैक किया था, जिसकी जद में आकर इस रशियन जर्नलिस्ट की मौत हो गई। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं इस बारे में। यूक्रेनी अटैक में कैसे जाने माने जर्नलिस्ट की मौत हो गई। जल्दी से बिग वॉल पर आपको इस बारे में जानकारी देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए, यूक्रेनी आर्टिलरी अटैक की चपेट में आए रूसी पत्रकार रोस्टिस्लाव जुरावोवलेव। और जुरावलेव कैसे यहां पर आए, आगे आपसे देखिए। घायल जुरावलेव को आनन फानन में बैटलफील्ड से निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। रूस का दावा, यूक्रेनी क्लस्टर बम के शिकार हुए जुरावलेव 4 और पत्रकार इस दौरान जख्मी हो गए। रशियन न्यूज एजेंसी RIA के लिए वॉर कवर कर रहे थे रोस्टिस्लाव जुरावलेव। यूएन में रशियन डेप्यूटी एम्बेसडर ने कहा, सभी मॉरल लाइन को पार कर गया यूक्रेन। घटना के खिलाफ रूस ने बहुत ही सख्त अंदाज में यूक्रेन से बदला लेने की बात कही है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, अशोक सजनार सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और मेरे साथ यहाँ पर जनरल बख्शी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर थापर, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। ये जो रशियन जर्नलिस्ट की मौत है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है इस वॉर में? देखिए, जब जर्नलिस्ट वॉरफील्ड में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि डेंजर क्या है। वैसे तो जो फोर्सेस होती हैं जिनके इलाके में वो जाते हैं, वो उनको इतनी नजदीक नहीं जाने देते जिसमें कि दे कैन कम अंडर हार्म्स वे, उनको नुकसान हो सके। लेकिन ये किस तरह से आगे चला गया, या जिस जगह पे था ये वहां पर बॉम्बिंग हुई, तो ये सब मुद्दा उठेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज है। केवल जर्नलिस्ट की मौत का मुद्दा नहीं है। रूस ने इससे पहले क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, और अब रूस ये कह रहा है कि क्लस्टर बम की वजह से ही इस जर्नलिस्ट की मौत हुई। यानी रूस ये कह रहा है कि सिविलियंस इस क्लस्टर बम के इस्तेमाल से मारे जा रहे हैं। तो ये क्या एस्केलेट करेगा, आपको लगता है? नहीं, क्लस्टर बम का यूजेज दोनों मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है। ये एक लेजिटिमेट वेपन सिस्टम है वॉर में इस्तेमाल करने का। हमारे हिंदुस्तान में भी क्लस्टर बम हमारे पास है, बट ये है कि ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इसको जिम्मेदारी से यूज करते हैं ताकि सिविल इलाके में ना आ जाए। क्योंकि क्लस्टर बम क्या होता है, बहुत सारे एक आप लॉन्च करते हो प्रोजेक्टाइल, उसमें बहुत सारे छोटे बम होते हैं जो काफी एरिया को कवर कर लेते हैं। तो उसमें काफी नुकसान होता है। जो ट्रुप्स होते हैं, एंट्रेंस ट्रुप्स होते हैं, या खुले में इक्विपमेंट होता है, या पत्थरबंद गाड़ियां, पत्थरबंद तो नहीं, दूसरी गाड़ियां होती हैं लोग ऊपर, तो उसको नुकसान होता है, सिविलियंस को भी नुकसान होता है। तो बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। बैटलफील्ड के बाहर ज्यादातर नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो उस मामले के ऊपर आपकी बात सही है कि ये इसके ऊपर मुद्दा बन सकता है। ठीक है, आप सर रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, फिर मैं आऊंगा एम्बेसडर सजनहार आपके पास। देखिए, रूसी पत्रकार की मौत पर रूस काफी आग बबूला है। जुरावलेव की हत्या पर बदले की तैयारी है, ये कहा है रूस ने। मॉस्को ने कहा यह प्रैक्टिस ऑफ टेरर है। यूक्रेनी क्लस्टर बम से मौत हुई है, यह रूस ने कहा है।